साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग वर्तमान में कौन क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट 100+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं और ये अप्रैल 2023 तक अपडेटेड लिस्ट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए अभी वर्तमान में जो भारत की नई राष्ट्रपति है वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है और ये भारत के 15वें क्रम की राष्ट्रपति है और ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी। आपको याद रखना है, पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। पुरुष में बात करें तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया, अनुच्छेद 52 में दिया गया है। वर्तमान में इनका वेतन 5 लाख है। कार्यकाल जो है कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और ये इस्तीफा किसे देते हैं, तो ये अपना इस्तीफा जो उपराष्ट्रपति को देते हैं, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो श्री जगदीप धनखड़ जी ये वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं और ये 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, इनकी भी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वर्तमान में इनका वेतन 4 लाख है। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 63 में दिया गया है। ठीक है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी, आप सभी को पता ही होगा, ये 15वें क्रम के हैं। वर्तमान में भारत के नए खेल मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर ये वर्तमान में भारत के नए खेल मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान ये भारत के नए शिक्षा मंत्री हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला, यह भी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह ये लोकसभा के महासचिव हैं। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी ये लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो देखिए ये तो बता ही दिए थे कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, याद रखना है राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। वित्त मंत्री आप सभी को पता ही होगा निर्मला सीतारमण जी। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ये भारत के विदेश मंत्री हैं। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह ये राज्यसभा के उपसभापति हैं। भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन है, तो जनरल मनोज पांडे जो है इंडियन आर्मी के प्रमुख है। वर्तमान में भारतीय थल यानी इंडियन आर्मी के उप प्रमुख कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल MB सुचेंद्र कुमार जो है ये भारतीय थल सेना के उप प्रमुख है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ये भारतीय वायुसेना के प्रमुख है। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है, एडमिरल R हरि कुमार ये इंडियन नेवी के प्रमुख है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC के महानिदेशक कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जो है NCC के महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSC के महानिदेशक कौन है, अनूप कुमार सिंह जो है ये NSC के महानिदेशक हैं। वर्तमान में राज्यसभा के नए महासचिव कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी, याद रखना है प्रमोद चंद्र मोदी ये राज्यसभा के नए महासचिव हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो देखिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है, तो पीयूष गोयल जी राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो देखिए नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है। नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना जो है योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है। नीति आयोग के CEO कौन है, तो BBR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO हैं। भारत के कानून सचिव कौन है, तो अनूप कुमार मेंदिरत्ता ये भारत के कानून सचिव हैं। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है, तो राजीव गौबा जी ये भारत के कैबिनेट सचिव हैं।
भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? जनरल अनिल चौहान। भारत के पहले CDS की बात करें कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी मृत्यु एक तरह से देखा जाए शहीद हो गए, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक कौन है? सुजाय लाल थाउसेन BSF के महानिदेशक है। भारतीय तटरक्षक बल ICG के नए महानिदेशक कौन है? बीरेंद्र सिंह पठानिया ICG के नए महानिदेशक हैं। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP के नए महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह जो है ITBP के नए महानिदेशक हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन है? रश्मि शुक्ला SSB के महानिदेशक है। वर्तमान में भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं? प्रदीप कुमार मोहंती जो ये भारत के नए लोकपाल बने हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए जस्टिस DY चंद्रचूड़, ये 50वें हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? R वेंकटरमणी, ये भारत के महान्यायवादी हैं। वर्तमान में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC के नए अध्यक्ष कौन है? जनरल अनिल चौहान COSC के नए अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जो है ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC कौन है? सुरेश N पटेल, ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के निदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल CBI के निदेशक हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो NIA के अध्यक्ष कौन है? तो दिनकर गुप्ता जो है NIA के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक कौन है? सिलवर्धन सिंह। याद रखना है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक दिल से करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा जो ये भारत के विदेश सचिव हैं। भारत के वित्त सचिव कौन है? TB सोमनाथन। याद रखनी है आपको, TB सोमनाथन भारत के वित्त सचिव हैं। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? गिरधर अरमाने। गिरधर अरमाने जो है ये भारत के रक्षा सचिव हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? सुरेश N पटेल जो है ये मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? तो देखिए भारतीय रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष है वो है अनिल कुमार लोहाटी, ये हाल ही में बनाए गए हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की बात करें 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी लोक सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भारत के नए कानून मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू, ये नए कानून मंत्री हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक कौन है? सुजाय लाल थाउसेन। याद रखनी है, सुजाय लाल थाउसेन CRPF के महानिदेशक हैं। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता जो है ये भारत के सॉलिसिटर जनरल है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग की फुल फॉर्म होती है। भारत के लेखा महानियंत्रक यानी CGA कौन है? CGA है SS दुबे। CGA की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट। भारतीय स्टेट बैंक SBI के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा SBI के चेयरमैन है। ठीक है, SBI की बात करें ये भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1955 में। 1 जुलाई 1955 में की गई थी। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं KB साजी हैं, ये भी हाल ही में बनाए गए हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड की स्थापना की बात करें 12 जुलाई 1982 को। याद रखनी है। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, पूछा जाता है। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के CEO कौन है? BCCI के CEO हैं हेमांग अमीन। ठीक है, BCCI की बात करें स्थापना कब की गई थी? दिसंबर 1928 में। ठीक है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो S सोमनाथ जो है ये इसरो के अध्यक्ष हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष कौन है? PT उषा जो है IOA के अध्यक्ष हैं।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए DRDO के जो अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी फुल फॉर्म होती है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्कले जो है ICC के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के अध्यक्ष कौन है? तो प्रियांक कानूनगो जो NCPCR के अध्यक्ष है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, NCPCR की फुल फॉर्म होती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति है ये। समिति के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए इसके अध्यक्ष हैं दीपा मलिक। कर्मचारी चयन आयोग SSC के चेयरमैन कौन है? तो देखिए SSC के चेयरमैन जो है S किशोर हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे बढ़ते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो परवीन कुमार पुरवार जो है BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। इसको अंग्रेजी में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इंपीरियल टोबैको कंपनी ITC के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए ITC के अध्यक्ष है संजीव पुरी। इंपीरियल टोबैको कंपनी इसकी फुल फॉर्म होती है ITC की। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी हैं। NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो DB प्रसाद बने हैं। ठीक है, FCI की बात करें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। भारतीय हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? क्रेग फुलटन जो है ये भारतीय हॉकी टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। भारत के केंद्रीय गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला भारत के केंद्रीय गृह सचिव हैं। सूचना ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अध्यक्ष कौन है? तपन कुमार डेका IB के अध्यक्ष है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एधानोम। WHO की बात करें इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी फुल फॉर्म होती है। WHO की बात करें इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस जो UNO के महासचिव हैं। इसकी फुल फॉर्म पूछा जाए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 याद रखनी है। UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास हैं, याद रखना है डेविड मलपास। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? अजीत डोभाल जी हैं। NSA की फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है, भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? पंकज कुमार सिंह भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वर्तमान में नासा के अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन जो है ये नासा के अध्यक्ष है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे बढ़ते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के निदेशक कौन है? तो देखिए रॉ के निदेशक है सामंत कुमार गोयल। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती याद रखनी है। सिद्धार्थ मोहंती LIC के अध्यक्ष हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के चेयरमैन कौन है? देखिए सेबी के चेयरमैन माधवीपुरी बुच हैं। सेबी की फुल फॉर्म बात करें तो देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी, याद रखना है। BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। BCCI के फुल फॉर्म बता चुके हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया स्थापना 1928 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव कौन है? BCCI के सचिव जय शाह हैं। ठीक है, BCCI के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो BCCI के नए लोकपाल जो है ये विनीत शरण बने हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार के निदेशक कौन है? बार के निदेशक जो हैं अजीत कुमार मोहंती बार के निदेशक हैं। आगे बढ़ते हैं।
संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के चेयरमैन है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी फुल फॉर्म होती है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन है? ट्राई के अध्यक्ष है पीडी वाघेला जी। ट्राई की फुल फॉर्म बात करें तो देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह एनटीपीसी के चेयरमैन है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के निदेशक कौन है? निधि छिब्बर जो है सीबीएसई के निदेशक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? तो एनसीईआरटी के निदेशक है दिनेश प्रसाद सकलानी। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग्स, याद रखना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AA के अध्यक्ष कौन है? तो संजीव कुमार जो है AA के अध्यक्ष। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए फिक्की के अध्यक्ष है शुभ्रकांत पांडा। फिक्की इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। असम राइफल के महानिदेशक कौन है? तो प्रदीप चंद्र नायर जो है असम राइफल के महानिदेशक है। भारत के नए राजस्व सचिव यानी रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बने हैं? अजय भूषण पांडे रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं। वर्तमान में फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? शैलेश पाठक जो ये फिक्की के नए महासचिव बने हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन है? तो इसके नए निदेशक है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय आवास बैंक एनएसबी के अध्यक्ष कौन है? शारदा कुमार होटा है। एनएसबी के इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल हाउसिंग बैंक। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? एसएस खन्ना इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के महानियंत्रक कौन बने हैं? तो देखिए इसके महानियंत्रक बने हैं राजीव सिंह रघुवंशी। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सीईओ कौन है? तो देखिए इसके सीईओ हैं जो फेलार्डिस। इसकी फुल फॉर्म होती है आईसीसी की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए पीटीआई के जो नए अध्यक्ष बने हैं केएन शांत कुमार पीटीआई के अध्यक्ष बने हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रसार भारती बोर्ड पीबीबी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो देखिए प्रसार भारती बोर्ड के नए चेयरमैन ये सूर्य प्रकाश बने हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव लक्ष्मण करंदीकर, ठीक है, ये एनएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? सत्येंद्र प्रकाश प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक हैं। भारतीय तीरंदाजी संघ AA के अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा AA के अध्यक्ष हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष कौन है? भारतीय बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा है। वर्तमान में भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए सीबीएफसी के जो अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी जी हैं। सीबीएफसी इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है, जो कि 25वें नंबर के हैं। आरबीआई की बात करें तो देखिए आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो एमडी एंड सीईओ जो है
प्रशांत कुमार बने हैं। ठीक है, प्रशांत कुमार बने हैं। इसके अलावा आप सभी के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन पूछते हैं। इसी वीडियो में बताए थे बीसीसीआई के पहले नए लोकपाल कौन बने हैं। बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बनाए गए हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।